राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली ने। उम्मीद करें सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज तो बारिश ने पकड़ लिया मंदिर में। इंद्र देवता ने सोचिए तो सुखी जा है, आज वहीं पकड़ लिए, सारे भीग गए, सारा सिर गिल्ला हो गया, कभी दोबारा आकर नहाना पड़ा। और एक देनी है खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि 9 अगस्त में संबल, जो गढ़गंगा से आगे है संबल, जहाँ पर कल की भगवान लेंगे जन्म, और वहाँ पर जा रही है बस, और 1800 रुपये किराया है, खाना पीना उसी में है, सब कुछ 1800। पहले तो कम था, मतलब साल 2 साल में 150 रुपये बढ़ गया है उसमें। महंगाई को देखते हुए 150 रुपये ज़्यादा ना बढ़ाते, कम में बढ़ावा है। और कल की भगवान जहाँ पर जन्म लेंगे संबल में, यो है वहाँ पे गढ़गंगा तक है, बहुत आगे है गढ़गंगा तक है। और पंचमी है, नाग पंचमी के दिन जाते हैं, और छठ ने वहाँ पे पूजा भंडारा कीर्तन, मतलब ये सब करके आते हैं कि भाई जल्दी जन्म लेवें, इसलिए उसको मतलब बुलाते हैं कल की भगवान को। अब कलयुग इतना आ गया कि आप जल्दी आओ, तो छठ न जन्म लेंगे वहाँ पे संबल में। और यहाँ से मतलब बाबा लटूरिया के आगे से ही जाते हैं शायद बस, जो बाबा लटूरिया थे उसके आगे से ही जाती है ये बस। और बाबा लटूरिया ने ये खोज करी थी कि संबल में जन्म लेंगे कल की भगवान। तो जिस बार न जाना हो, इंदिरा चाची से बात कर लियो, और 1800 रुपये है किराया। 9 तारीख ने सुबह 4 बजे बस शक्ति माता नहीं, योग माया मंदिर में रोली से चली जाएगी। और जिसने जाना हो वो चले जाइयो, बहुत अच्छा है। हम भी एक बार गए थे, गढ़गंगा नवाएंगे, जाती आना, नाश्ता देवेंगे बस में, और फिर आगे उसके नाग पंचमी एक मंदिर है नीचे न जा रहा, कति शिवलिंग कति नीचे जा लिया वो, उसकी उड़ा पूजा करेंगे सब। फिर इतना भंडारा चालू हो जाएगा, फिर भंडारा खा कर फिर आगे संबल की ओर चल पड़ेंगे। 4-5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाते, सुबह 4 बजे चलने के बाद, मतलब 10-12 घंटे का तो रास्ता होएगा, जब कितना टाइम लग गया है। चलो और आगे चाची बताएगी क्या क्या है। राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। देखिए काले काले हो रहे हैं ना। तो एक सूचना देनी है और बहुत अच्छी है, और उसका पूरा ज्ञान चाची ने है, मन है नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को भी, है ना चाची। चलो ये बात बताओ चाची। 9 तारीख को सुभाष शर्मा पंडित जी महरौली से कल की जा रहे हैं, संबल में जा रहे हैं। हाँ, यूपी में संबल एक शहर है, गंगा सागर, वो था गंगा, गढ़गंगा सागर, गढ़गंगा से काफ़ी आगे है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर है हरिद्वार जितना, और वो हर साल जाते हैं। हमारे कल की पुराण में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में जब विष्णु का 24वां अवतार जन्म लेगा, जिनका नाम कल की भगवान है, वो संभल में जन्म लेंगे। वहाँ पर एक कदम का पेड़ है, एक हंस गोपाल मंदिर है, जहाँ पर कृष्ण जी ने रुक्मणी माँ को ये बात बताई थी कि मैं कलयुग में यहाँ पर पैदा होऊंगा। वहाँ पर एक कदम का भी पेड़ है, वहाँ पर उनके चिन्ह भी हैं पेड़ के नीचे, और वो पेड़ 6-7 हज़ार साल पुराना है, कदम का, देखने लायक है। और संभल जा रहे हैं 9 तारीख को, 1800 रुपये किराया है। 9 तारीख को सुबह 4 बजे गाड़ी जाएगी योग वहाँ से, और 10 की रात को वापस आ जाएगी। उसमें खाना रहना सभी। नाग पंचमी के दिन जाएगा। नाग पंचमी के दिन जाते हैं, और षष्ठी के दिन ऐसी मान्यता है कि जो कल की भगवान जन्म लेंगे कलयुग में, वो षष्ठी को लेंगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अष्टमी को लिया, रामचंद्र जी ने नवमी को लिया, तो ऐसा माना जाता है कि कल के भगवान षष्ठी को जन्म लेंगे, और वो उनका आह्वान कराने जाते हैं कि भगवान जल्दी आओ, कलयुग में बहुत पाप याद करने के लिए। हाँ, और उनको बुलाते हैं कि जल्दी आओ। बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं वहाँ पर,
खाना बहुत अच्छा मिलता है। खाना नाश्ता पानी गाड़ी में ये देते हैं सब कुछ, एक एक टिफिन देते हैं। हाँ, एक एक टिफिन देते हैं। जाते समय गंगा जी नहलाएंगे 9 तारीख को, गंगा में डुबकी लगा के नाश्ता करके फिर आगे जाएंगे। संभल जाएंगे जहाँ पर कल की भगवान लेंगे जन्म कलयुग में, तो वहाँ पर पहुँच जाओ सब। जो भी जाना चाहे वो रेनू से संपर्क ना मेरे से नहीं, मैं तो जानती भी नहीं चाची। नहीं, आपके जरिए फिर मेरे से संपर्क अच्छा, कर लेंगे। तो सीधा चाची तक करियो। हाँ, भाई मान लो जो मेरे को नहीं जानता, जिनके पास मेरा फोन नंबर नहीं नहीं है, है। रेनू से संपर्क कर लो। 9 तारीख को बस जारी है योग माया मंदिर से महरौली से। जो जाना चाहे वो, जो चाची को जानते हो चाची के पास फोन कर लियो, जो चाची को नंबर नहीं है तो मेरे पास कर उनके लियो। पास कर लो। 1800 रुपये किराया है, 1800 रुपये किराया। एक दिन जाने का और एक दिन आने और का। उसमें 6 टाइम खाना मिलता है। 6 टाइम खाना मिलेगा। देसी राती आना, आरती के दर्शन कराएंगे गढ़गंगा पे। जाते समय कल की भगवान के भी दर्शन कराते हैं, आरती में भी शामिल होते हैं। हाँ, गढ़गंगा की भी आरती देखते हैं, हाँ, वो भी देखते हैं। और आते समय कई बार शाम को भी लेते हैं, अगर टाइम शाम की आरती की को मैं हाँ, शाम की आरती। और सुबह कल की भगवान का मंदिर गढ़गंगा में भी है। अच्छा, हाँ, वहाँ दर्शन भी करते हैं, आरती हो रही है तो आरती भी है। ठीक है। तो जो जाना चाहे वो कल की भगवान के कलयुग में जरूर दर्शन कर आओ। फिर पता नहीं जन्म लेंगे, हम मिले ना मिले तो पहले ही करे। पेड़ अपने देश में सिर्फ 3-4 जगह पर है। मथुरा में है, एक ये संभल में है, और एक तो और है। 3 या 4 जगह पर सिर्फ कदम के पेड़। ये कृष्ण भगवान के टाइम के हैं, अब तो होते ही नहीं, अब नहीं पैदा होते। सही रीब लगाओ है तो नहीं होते हुए भी। ना अब ना होते। और सी महापुराण हो रही है कथा शुरू, पंडित जी पढ़ने लग रहे हैं, एवं उनके भी कराते हैं दर्शन। हाँ, जो आना चाहिए यहाँ पर डेली पढ़ते हैं पंडित जी। शिव महापुराण पणवासी से शुरू होगी है, 1 महीना रहेगी 19 अगस्त तक। शिव महापुराण कथा 19 अगस्त में शायद ही भंडारा है शिव महापुराण का। और दादा पढ़ रहे हैं शिव महापुराण कथा, जैसे हम कार्तिक में पढ़ते हैं, कार्तिक महत्व है ना। हाँ, आप शिव महापुराण पढ़। दिमागी बड़ा मुँह है। ये शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और दिखाते हैं। और ये सुनने वालों और कहने वालों एवं पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूं। आप उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव पवित्र चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गए। बोले शिव महापुराण की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री श्रीराज महाराज की जय, गौ माता की जय। इसमें बीच में भजन नहीं गाते ना दादा? गाते हैं, गा लेना। दूसरा अध्याय, नारद जी का काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मापुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे हुए दिनों में पुण्यों के होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हैं। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमांचल पर्वत पर गुफा में बैठकर दिलासन में तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद शिव महापुराण की कथा सुन ली है। और मारा कमलेश की खूकी है चप्पल है, कमलेश की खूकी चप्पल। चल अच्छे
अच्छी बात हो चप्पल खूनी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए। सामने तो ही दूसरी ले आकर कहीं जोड़ी पूजा तो दुख भी ना हो। सीमा पुराण की कथा 5 बजे शुरू हो जाती है और 7 बजे आरती होती है। दिन छिप गया है, 7 बज गए, आरती होगी है। आरती समाप्त करवा के जब चले हैं और सब पहुंच जाइयो सीमा पुराण की कथा में। कमलेश तो मंदिर में चप्पल नहीं पहन देनी भगवान ने, चप्पल उठा ली कमलेश की, कोल्हापुरी चप्पल थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आए सही सर। ए मैया रे। जय माता रानी की।